दोस्तों, किसी भी चीज का लालच इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। इंसान फिर वो काम करता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होता। वो अमीर बनने के चक्कर में वो काम करता है जो उसे फांसी के दहाने पर पहुंचा देता है। अगर इंसान अपनी जिंदगी से लालच को निकाल दे, उसकी जिंदगी इंतहाई आसान हो जाए। फिर उसे किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। खास तौर पर परदेश में रहने वाले लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इन्हें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि उनका उठाया गया एक कदम उनके बीवी बच्चों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के शहर जद्दा में पेश आया, जब एक पाकिस्तानी ने अमीर बनने के चक्कर में सऊदी मियां बीवी का सर कलम कर दिया। ये काम उसने किस तरह किया, फिर उस पाकिस्तानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जद्दा के उस इलाके में पूरे 7 दिन सोग का समा रहा। वो किस तरह कफील के बच्चों से माफिया मांगता रहा, उसके बच्चों ने उसे क्या कहा, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद अशरफ, जिसका ताल्लुक सवात से था, ये ड्राइवर के वीजे पर सऊदी अरब गया। इसका कफील इंतहाई अमीर था, लिहाजा उसने कभी भी अशरफ से अकामे के पैसे ना लिए। यूं अशरफ को कफील की जानब से भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मोहम्मद अशरफ जब सऊदी के पास आला से आला गाड़ी देखता तो उसके दिल में भी लालच पैदा होता। कफील की बीवी रोजाना रंग बिरंगे कपड़े पहनती, यूं वो भी सोचता कि काश उसकी बीवी भी इस तरह के कपड़े पहनती। अशरफ हर वक्त खुद को कोसता रहता कि काश वो भी इस कदर अमीर होता कि पूरा गांव उसे सलाम कहता। वो गांव के फैसले करता, गांव के लोग उसके डेरे पर जमा रहते, पूरे इलाके में उसकी शोहरत होती। दोस्तों, अशरफ की 1500 रियाल तनख्वाह थी। सऊदी लोगों के सामने उसे अपनी तनख्वाह मामूली दिखाई देती। उसने देखा कफील के बच्चे 1500 रियाल तो चंद घंटों में उड़ा देते हैं। कफील के बच्चों के पास 4-4 लाख के आईफोन थे। ये तमाम चीजें उसके दिल में मजीद हसद पैदा करती। वो सऊदी अरब में रहकर कोई बड़ा हाथ मारना चाहता था। उसकी ये सोच थी वो किसी बैंक को लूटकर यहाँ से फरार हो जाए, फिर बाकी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारे। कहते हैं जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं उनके दिल से ईमान और अल्लाह का डर इस तरह निकल जाता है जैसे रेत हाथ की मुट्ठी से निकल जाती है। फिर अशरफ के घर के हालात भी ज्यादा अच्छे ना थे। इसके गांव के सभी लोग अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में रहाइश पजीर थे, जिसकी वजह से तमाम लोगों के गांव में बड़े बड़े बंगले थे, जबकि दरमियान में उसका घर ऐसा था जिसकी छत किसी भी वक्त गिर सकती थी। इन तमाम चीजों ने उसके दिल में भी लालच पैदा कर दिया। अब उसने कफील के घर में चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। इसने अपने दोस्त को साथ मिलाकर ये मंसूबा बनाया। हम रात की तारीखी में उस वक्त कार्रवाई करेंगे जब मैं सऊदी कफील से छुट्टी लगवा लूं और पाकिस्तान की टिकट भी बुक करवा लूं। चनाचे मुकर्रा तारीख को मोहम्मद अशरफ और उसका दोस्त रात की तारीखी में कफील के घर पहुंचे। उस वक्त घर के तमाम अफराद आराम कर रहे थे। वो विंडो के जरिए कफील के घर में दाखिल हुए। चनाचे ये लोग तलाशी लेते लेते कफील की तिजोरी तक पहुंच गए। इन्होंने जब तिजोरी को खोला तो अंदर लाखों रियाल के साथ साथ सोने चांदी के बेशुमार जेवरात भी पड़े थे। मोहम्मद अशरफ बहुत खुश था। वो आज के बाद गरीब नहीं रहेगा। वो सोचने लगा आज उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसकी ये ख्वाहिश आरजी थी। इसी दौरान कफील की बीवी नींद से बेदार होकर पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही उसकी नजर अशरफ पर पड़ी, उसने जोर की चीख मारी। अशरफ ने भागकर कफील की बीवी को पकड़ लिया। चनाचे उसने चाकू के वार से उसका काम तमाम कर दिया। चीख की आवाज सुनकर जब कफील आया, उसे भी चाकू की मदद से खत्म कर दिया। अशरफ के हाथों 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। अशरफ और उसके दोस्त ने सब जेवरात इकट्ठे किए, रियालों को बैग में डाला और वहां से रफू चक्कर हो गए। अशरफ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया। चनाचे वो अपने दोस्त के कमरे में चला गया। वहां से अब इन्होंने एयरपोर्ट जाना था। जब ये एयरपोर्ट पर जाने के लिए रवाना हो गए तो इसी दौरान अशरफ को एक दोस्त की कॉल आई कि पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है।
उन लोगों को पता चल चुका है तुम्हारी आज की फ्लाइट है। अब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। अशरफ और उसके दोस्त ने टैक्सी वाले को वहीं रोका। अशरफ ने अपने दोस्त से कहा कि ये जेवरात और पैसे जो मेरे हिस्से में आते हैं तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं अब दमाम से बहरीन जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकता। तुम्हें अब अकेले ही जाना होगा वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। तुम्हारा सर भी कलम हो जाएगा, हमारे सर भी कलम हो जाएंगे, हमारा पैसा भी पुलिस के पास चला जाएगा। अशरफ का दोस्त अकेला जाने के लिए तैयार नहीं था मगर अशरफ ने उसे जबरदस्ती जद्दा एयरपोर्ट पर भेज दिया, जबकि खुद एक टैक्सी में बैठकर दमाम की जानब रवाना हो गया। ये टैक्सी में बैठा सोच रहा था कि अब से 24 घंटे पहले वो बिल्कुल आजाद था। उसे किसी भी किस्म का डर और खौफ नहीं था मगर अब उसने जो काम किया है इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ सऊदी पुलिस को मोहम्मद अशरफ की तलाश जारी थी, लिहाजा इन्होंने हर जगह छापे मारना शुरू कर दिए। खुशकिस्मती से मोहम्मद अशरफ का दोस्त एयरपोर्ट से पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गया, जबकि मोहम्मद अशरफ दमाम पहुंच गया। वहां से उसने एक आदमी से राब्ता किया जिसने उसे बहरीन बाई रोड पहुंचाना था। आप लोगों को पता होगा कि दमाम और बहरीन के दरमियान दुनिया का सबसे लंबा पुल तामीर है जिसके जरिए लोग सऊदी अरब से बहरीन जाते हैं। अब ये लोग उस पुल पर सफर कर रहे थे जिसे किंग फाहद पुल कहते हैं। इसी दौरान चेक पोस्ट के जरिए मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के पूरे चेक पोस्टों पर मोहम्मद अशरफ की खबर पहुंच चुकी थी, लिहाजा इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जद्दा में लाया गया। अब सऊदी काजी के पास अशरफ का केस चलने लगा। मोहम्मद अशरफ कफील के बच्चों की मिन्नत समाजत करता कि उसे माफ कर दिया जाए, तो कफील के बच्चे आगे से कहते कि अगर तुमने हमारे वालिदैन पर रहम किया होता तो हम भी तुम पर रहम करते, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। चनाचे काजी की जानब से अशरफ का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। मुकर्रा तारीख को अशरफ खान के साथ वो कुछ हुआ जो पूरे जद्दा ने देखा। ख़वातीनो हजरात, जो लोग अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात तक महदूद रखो तो हमेशा खुश रहोगे। आपकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां होंगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेश में रहने वालों की हिफाजत फरमाए, उन्हें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।